जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, नए साल में मुंबई वालों के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। देश का सबसे लंबा पुल जो कि समुद्र के ऊपर बना हुआ है, वो आज से आम जनता के लिए खुल गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आए थे और उन्होंने इस पुल का उद्घाटन किया। और उद्घाटन करते वक्त उन्होंने कहा कि ये पुल एक विकसित भारत की तस्वीर है और देश का कोना कोना इसी तरह से कनेक्टेड होगा, एक दूसरे से जुड़ जाएगा। हालांकि इसको लेकर विवाद भी हुए, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि इस पुल की शुरुआत आज से हो गई है और लोगों ने इसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। 22 किलोमीटर लंबे इस पुल से मुंबई से नवी मुंबई की दूरी, मुंबई से पुणे की दूरी, मुंबई से गोवा की दूरी, मुंबई से अलीबाग की दूरी 1 से 1.5 घंटे कम हो जाएगी। इनके बीच का फासला 1 से 1.5 घंटे कम हो जाने वाला है। ये 6 लेन का पुल है और इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चल सकेंगी। हालांकि पुल तो शुरू हो चुका है, मुंबई वालों को सौगात भी मिल गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कितने मुंबई वाले इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि इस पुल पर भारी टोल लगा दिया गया है। और टोल को लेकर जब विवाद हुआ तो सरकार ने नाम मात्र टोल कम किया है। देखिए, पहले इस पुल पर टोल लगाए जाने का इरादा था, बताते हैं कि करीब 500 रुपए का एक तरफा जाने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद में बैठक हुई सरकार की, कैबिनेट की, और फिर उसमें तय हुआ कि नहीं, 500 नहीं, 250 रुपया टोल लगाएंगे। लेकिन 250 रुपया भी 22 किलोमीटर के सफर के लिए, यह भी बहुत ज्यादा था और आम मध्यम वर्गीय मुंबई वालों के लिए उनकी जेब से बाहर की ये बात थी। तो अब यह तय हुआ है कि इस पुल की अगर पूरी दूरी नापी जाएगी, जो कि शिवड़ी से शुरू होगा और गवाण तक जाएगा, पनवेल इलाके के, तब ही 250 रुपया लिया जाएगा। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले एक कट आता है जो कि नवी मुंबई के उल्वे की तरफ जाता है। अगर वहां तक ही वाहन इस्तेमाल करेंगे तो फिर उन्हें सिर्फ 200 रुपए का टोल चुकाना होगा, यानी कि 50 रुपए कम का। तो दिखावे के लिए एक टोल में कमी जरूर कर दी गई है। वैसे अगर अप एंड डाउन जर्नी का कोई टोल लेता है, रिटर्न जर्नी का, तो उसको 375 रुपए का टोल भरना पड़ेगा। और अगर कोई डेली पास लेता है, यानी कि अनलिमिटेड बार जो है 24 घंटे के भीतर आवाजाही करनी है, तो फिर 625 रुपए का टोल ले सकता है, टोल की रसीद ले सकता है। तो उसमें जितनी भी बार उसको इस पुल का इस्तेमाल करना है दिन में, किया जा सकता है। और अगर कोई मंथली पास निकालना चाहता है कि एक बार में महीने भर का टोल भर दिया जाए, तो उसको देना होगा 12,500 रुपए। तो ये कुछ टोल की कीमतें तय हुई हैं इस पुल के इस्तेमाल को लेकर। वहीं दूसरी ओर कल जब इस पुल का उद्घाटन समारोह था तो शिवसेना ने इसका बहिष्कार कर दिया, ठाकरे गुट वाली शिवसेना ने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बाकी जो तीनों पार्टियों के नेता थे, जो सरकार के घटक दल, वो तो थे ही। देवेंद्र फडणवीस थे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और अजीत पवार थे। लेकिन जो विपक्षी पार्टी है शिवसेना ठाकरे गुट, उसकी ओर से बहिष्कार किया गया। उसके पीछे 2-3 कारण बताए गए। बोला, एक तो बोला गया कि ऐन वक्त पे हमको निमंत्रण भेजा गया, पहले से बताया नहीं गया। दूसरा कि जो स्थानीय विधायकों के और सांसदों के नाम उसमें नहीं लिखे गए, ये दूसरा कारण था। तो इसकी वजह से ये लोग नहीं गए। अच्छा, इस मामले को लेकर ये भी सवाल खड़ा किया गया कि पुल के निर्माण में देरी हुई और इस देरी की वजह से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, ज्यादा कीमत देनी पड़ी, क्योंकि देरी की वजह से इसकी लागत बढ़ गई। अब ये देरी हुई थी इस पुल को बनाने वाली कंपनियों की ओर से, जिनको ठेका मिला, तो उन पर दंड क्यों नहीं लगाया गया, इस तरह का सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि जो 2000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे वो तो जनता के पैसे से ही है, जापान से कर्ज लेकर
बनाया गया है ये पुल। तो दूसरी तरफ जनता को इतना भारी टोल भी चुकाना पड़ रहा है, तो ये कहां तक जायज है? इस बात को लेकर भी विवाद हुआ है। आरटीआई के जरिए ये जानकारी हासिल हुई थी और यह सवाल भी उठाया गया कि सरकार ने इस पुल का नाम अटल सेतु रखा है। दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस पुल का नामकरण किया गया है। तो ऐसे में अटल जी की तस्वीर वहां पर क्यों नहीं है? शिवसेना ठाकरे गुट की ओर से सवाल उठाया गया कि अटल जी के नाम पर यह पुल किया गया है, तो अटल जी की तस्वीर तो एक लगाई जानी चाहिए थी, तो वो तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई? यहां तक चुटकी लेते हुए उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया कि अभी 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो उन्हें शक है कि वहां पर भगवान राम की प्रतिमा होगी। तो राम मंदिर का मुद्दा भी चल ही रहा है साथ में। उद्धव ठाकरे नहीं जा रहे हैं, उनका कहना है कि उनको निमंत्रण ही नहीं मिला। उसी तारीख को 22 जनवरी को उद्धव ठाकरे नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा करेंगे, आरती करेंगे वहां पर। नासिक का कालाराम मंदिर पंचवटी इलाके में आता है और पंचवटी वो जगह है जहां पर कि भगवान राम जब वनवास पर गए थे तो उन्होंने एक लंबा वक्त यहीं पंचवटी में बिताया था और उसी पंचवटी में ये मशहूर कालाराम मंदिर है। वहीं पर अब उद्धव ठाकरे ने अपना कार्यक्रम तय किया है। उद्धव के जाने के पहले कल नासिक में ही प्रधानमंत्री मोदी भी थे, तो वे भी कालाराम मंदिर चले गए और इस पर ठाकरे गुट ने चुटकी ली कि ये तो हमने ऐलान किया था कि हम कालाराम मंदिर जाने वाले हैं, हमारे ऐलान के बाद प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं, तो हम जहां जहां जाएंगे वहां पर हमारे पीछे आएंगे क्या प्रधानमंत्री? हम मणिपुर में भगवान राम के किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे जाके, तो क्या प्रधानमंत्री भी ऐसा करेंगे? तो इस तरह का सवाल उठाया गया ठाकरे गुट की ओर से और राम मंदिर वाले इवेंट को लेकर जैसा कि हम देख रहे हैं कि राजनीति तेज है, कांग्रेस नहीं जा रही है, यहां से ठाकरे गुट के अलावा शरद पवार नहीं जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आगे जो कुछ भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।